हेलो एंड वेलकम दोस्तों। द मिशन डेवलपमेंट एकेडमी में आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है, हमने इससे पहले चैप्टर 1 नंबर एंड न्यूमेरिक सिस्टम इसके हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें हमने टाइप ऑफ नंबर्स, सक्सेसर, प्रीटेसेस क्या होते हैं, प्लेस वैल्यू क्या होती है, फेस वैल्यू क्या होती है। उससे पहले हमने पढ़ा था सिस्टम दो प्रकार के होते हैं, इंडियन सिस्टम और इंटरनेशनल सिस्टम। ये सभी कॉन्सेप्ट हमने अच्छे से क्लियर किए हैं और इसके अलावा हमने इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी किए हैं। जो भी क्वेश्चन पेपर में आते हैं या बनते हैं और जो आ चुके हैं वो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमने आपको करवाए थे। तो हमने टॉपिक्स वाइज कॉन्सेप्ट भी करवा दिया आपको, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन भी करवा दिए। तो पार्ट 1 और पार्ट 2 जिन्होंने भी अभी तक देखा नहीं हो वो जाए और सबसे पहले वहाँ पे देखें, ठीक है। उसके बाद ही इस वीडियो पे आए, ठीक। क्या होगा, आपको समझ में तो आएगा, लेकिन कुछ कुछ चीज़ छूट जाती है जो हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 में बता चुके हैं। यदि आप सीक्वेंस में चलेंगे, यदि क्रम से चलेंगे, तो आपको चीज़ें अच्छी तरह से और बेहतर तरीके से समझ में आएंगी। इसलिए आप, यदि आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी हो तो कृपया करके वो वीडियो देखिए, ठीक है। तो आज हम स्टार्ट करते हैं नंबर एंड न्यूमेरिक सिस्टम का पार्ट 3, ठीक है। इसमें हम समझेंगे लीस्ट नंबर और स्मॉल नंबर। देखिए, लीस्ट और स्मॉल नंबर क्या होता है, सबसे बड़ी संख्याएं और सबसे छोटी संख्याएं। यदि इसने इंडियन सिस्टम और इंटरनेशनल सिस्टम समझा है, उसे ये चीज़ें बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी, बहुत आसान लगेगी उसे चीज़ें। इसलिए बोल रहा हूँ कि आप यदि सीक्वेंस वीडियो देखते हैं हमारे सिलेक्शन बैच, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि आपको सिलेक्शन लेना है। ये तो नहीं कि बस खाली आकर देखना है और जाना है, वो सब नहीं करना। आपको अच्छे से पढ़ना है, वीडियो देखना है, नोट्स बनाने हैं, प्रैक्टिस करनी है, तभी आपका सिलेक्शन होगा। इसलिए आप, यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी हो तो कृपया करके वो वीडियो देखिए, ठीक है। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए, वीडियो की शुरुआत आज हम पढ़ेंगे लीस्ट एंड ग्रेटेस्ट नंबर। देखिए, लीस्ट एंड ग्रेटेस्ट नंबर क्या होता है। देखिए, मैंने एग्जाम्पल भी लिया है, पहले मैं आपको उससे समझाता हूँ। देखिए, जैसे ये डिजिट लिखे हुए हैं, 5 डिजिट आप सभी को दिख रहे होंगे, ठीक है। देखा 4 2 7 6 1। देखिए, इधर लिख लेते हैं इनको, 4 2 7 6 और 1। देखिए, हम इसे सिस्टम में पढ़ेंगे तो ये यूनिट हो जाता है हमारा, ये 10, ये 100, ये 1000, ये 10,000। ग्रुप बना लेते हैं, ये 3 का ग्रुप बन गया, 2 का। तो कितना पढ़ेंगे इसे। देखिए, यूनिट 10, 100, 1000, 10,000, तो 42,761। एक तो ये हो गया, ठीक है। इसको ऐसे पढ़ेंगे स्टेन सिस्टम में। अब देखिए, इसी ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट संख्या बनाते हैं। सबसे पहले बनाते हैं ग्रेटेस्ट। देखिए, ग्रेटेस्ट संख्या कैसे बनती है। इन सब में देखिए सबसे बड़ा कौन सा है, पहले 7। तो सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या को लिखते हैं, सबसे बड़े डिजिट को लिखते हैं, लार्ज। तो सबसे बड़ा लार्ज है इसमें 7। 7 के बाद क्या है 6। 6 के बाद क्या दिख रहा है आपको 4। 4 के बाद क्या दिख रहा है 2, और 2 के बाद है 1। देखिए, ग्रेटेस्ट नंबर हमारी बन गई थी। ग्रेटेस्ट नंबर कैसे बनाते हैं, जैसे ये संख्या दे दी है, 5 डिजिट दिए हैं हमको यहाँ पे, इनसे बोला है कि ग्रेटेस्ट बनाइए और स्मॉलेस्ट बनाइए। तो हम क्या करेंगे, इसमें जो सबसे बड़ी संख्या होगी, सबसे बड़ा डिजिट होगा, पहले उसको लिखेंगे, फिर उससे छोटे वाले को, सबसे बड़ा लेकर पहले तो, फिर उस बड़े से जो छोटा है 7 है, फिर इससे छोटा क्या है 4 है, 4 को लेगा, फिर 4 से छोटा क्या है 2 है, 2 को लेगा, पहले सबसे छोटे को लेगा। तो ग्रेटेस्ट नंबर ऐसी बनी है, पहले सबसे बड़ी संख्या, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, ऐसे लेते जाते हैं तो हमारी ग्रेटेस्ट नंबर बनती है, ठीक है। तो आपको ग्रेटेस्ट नंबर बनाना आ गया। अब इसके बाद चलते हैं स्मॉलेस्ट पे, कि स्मॉलेस्ट कैसे बनती है। देखिए, हम ग्रेटेस्ट बनाना हम सीख गए हैं, आप लोग भी सीख गए हैं। एक बार मैं और आपको रिपीट करवा दे रहा हूँ कि ग्रेटेस्ट नंबर कैसे बनाते हैं। देखिए, ये हमें 5 डिजिट दिए हुए हैं, 4 2 7 6 1, ठीक है, ठीक है बच्चों। कितने डिजिट दिए हैं 5 डिजिट, 4 2 7 6 1। तो इसमें से सबसे बड़ा देखिए क्या है, सबसे क्या हमको क्या बनाना है ग्रेटेस्ट। ग्रेट का मतलब क्या होता है, सबसे बड़ा हो, महान हो, ठीक है, बड़ा। तो इसमें सबसे बड़ा कौन सा है 7। फिर देखना है 7 के बाद कौन सा छोटा है, 7 के बाद है 6। 6 के बाद कौन सा है, 6 के बाद 4 है, 4 से छोटा क्या आ जाता है 2 है, 2 से छोटा क्या है 1 है।
तो ऐसे ही सबसे पहले हमने 7 को लिखा, फिर 6 को लिखा, फिर 6 से छोटा क्या है 4, तो 4 को लिखा, 4 से छोटा क्या है 2, तो 2 को लिखा, 2 से छोटा क्या है 1, तो हमने 1 को लिखा। तो ऐसे ही ग्रेटेस्ट नंबर कैसे बनती है, सबसे पहले सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर सबसे छोटा। तो ऐसे हम ग्रेटेस्ट नंबर बनाते हैं। ठीक है, अब चलते हैं स्मॉलेस्ट पे कि स्मॉलेस्ट नंबर कैसे बनाते हैं। तो देखिए स्मॉलेस्ट नंबर हम कैसे बनाते हैं। देखिए हमने ग्रेटेस्ट में क्या लिया था, सबसे बड़ा, तो इसमें क्या लेंगे सबसे छोटा, सबसे छोटे के बाद उससे बड़ा क्या है 1 के बाद 2, 2 के बाद क्या बड़ा है 4, 4 लिया, 4 के बाद क्या है 6, 6 को लिया, 6 के बाद क्या है 7, तो 7 को लिया। तो ग्रेटेस्ट स्मॉलेस्ट संख्या कैसे बनती है, सबसे पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा 2 है, फिर 2 से बड़ा क्या है 4, 4 को लिखा, 4 से बड़ा क्या है 6, तो 6 को लिखा, फिर 6 से बड़ा क्या है 7, तो 7 को लिखा। ठीक है, तो स्मॉलेस्ट संख्या कैसे बनाते हैं, पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा और फिर सबसे बड़ा, ऐसे ही। तो देखिए इसमें भी ये दिया हुआ है एग्जाम्पल में 4 2 7 6 1, ये हमें 5 डिजिट दिए हैं। सबसे पहले हमें बनानी है ग्रेटेस्ट नंबर। तो ग्रेटेस्ट में हम कैसे बनाते हैं, पहले सबसे बड़ी संख्या लिखेंगे 7, 7 के बाद कौन सी है छोटी, 7 के बाद फिर 6 से छोटी वाली, 6 से छोटी क्या है 4, 4 से छोटा क्या है 2, 2 से छोटा क्या है 1, तो हमारी ग्रेटेस्ट संख्या बन गई। इसमें पहले सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, छोटा ऐसे करके नीचे आ जाते हैं, बड़े से नीचे। ठीक है, और स्मॉलेस्ट में क्या करते हैं, सबसे छोटा पहले लिखेंगे, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर से ये, फिर सबसे बड़ा। तो ऐसे ही ग्रेटेस्ट नंबर आपको बनाना आ गया होगा, स्मॉलेस्ट भी आ गया होगा। और मैं आपको एक और कंडीशन बता देता हूँ। देखिए एक कंडीशन और होती है स्मॉलेस्ट संख्या में। देखिए स्मॉल संख्या में एक कंडीशन और होती है, जैसे ये डिजिट दिए हुए हैं, ये 5 डिजिट दिए हुए हैं, इसमें बोला है कि स्मॉलेस्ट संख्या बनाइए। तो स्मॉल संख्या हम कैसे बनाते हैं, पहले लिखते हैं सबसे छोटा। देखिए स्मॉल का मतलब ये आपको नाम से ही समझ में आ रहा है, स्मॉल मतलब सबसे छोटा लिखेंगे पहले, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, तो ऐसे स्मॉल संख्या बनती है। तो इसमें सबसे छोटा क्या है 0, लेकिन यदि हम देखो लिखते हैं 0, 0 से बड़ा क्या है 1, 1 से बड़ा है 4, 4 से बड़ा क्या है 5, 5 से बड़ा क्या है 9, तो ये ऐसे बनेगी। लेकिन ये क्या है गलत है। आप सभी बच्चे बोलेंगे सर आपने तो ऐसे ही बताया था, मैंने बताया था, लेकिन इसमें एक कंडीशन है, जब 0 रहेगा ना तो कैसे बनाएंगे। देखिए ये संख्या पढ़िए यार, जब इसको हम नंबर सिस्टम पढ़ेंगे तो यूनिट 10, 100, 1000, 10,000, तो ग्रुप बना लीजिए 3 का बन गया, तो ये क्या होगा 0 1000, ऐसे तो होगा नहीं। यदि यहाँ पे 1 और 0 हो तो ये 10,000 हो जाएगा 459। तो इसे कैसे बनाएंगे, सबसे पहले हम 1 को लिखेंगे। जब किसी भी संख्या में 0 दिया हो तो क्या करेंगे, 0 से जो बड़ी संख्या है पहले उसको लिखेंगे। तो 0 से बड़ी क्या है 1, 1 को लिखा, फिर 1 के बाद 0 लगाएंगे और फिर से हम वैसे ही करेंगे। ठीक है, तो सबसे सबसे देखिए जिस संख्या हमें ये नंबर दिए हुए हैं, तो इसमें देखेंगे जिस भी संख्या में 0 दिया हुआ है तो हम कैसे बनाएंगे स्मॉल संख्या, तो वो सुन लीजिए। देखिए इसमें 0 दिया हुआ है तो क्या करेंगे, 0 से जो बड़ी है 1 पहले उसको लिखा, फिर 1 के बाद 0 लगाएंगे। क्या करेंगे, इनका उल्टा कर देंगे, अपोजिट, 0 को बाद में 1 को पहले। ठीक है, इसे देखिए 0 1 ये किया था, इसका उल्टा कर देंगे। सबसे पहले लिखेंगे 1 को, फिर उसके बाद 0 लगाएंगे, फिर सेम हम वैसे ही करेंगे। सबसे पहले हमने 1 लिखा, फिर 0 लिखा, फिर क्या उससे बड़ी संख्या 4 है, 4 के बाद 5, फिर 9, तो ये होगा जब भी किसी में 0 दिया हुआ हो तो हम स्मॉलेस्ट संख्या ऐसे बनाएंगे। ठीक है, यदि अभी भी आप कंफ्यूजन है तो मैं एक बार और बता दे रहा हूँ। देखिए इसमें 0 दिया हुआ है तो 0 हम बनाएंगे ऐसा, तो ये बहुत छोटी संख्या हो जाएगी पढ़ने में। तो क्या करते हैं, 0 के बाद जो बड़ी रहती है ना उसे लिखते हैं पहले। तो 0 के बाद क्या है 1 है बड़ी, तो 1 को लिखेंगे, फिर 1 के बाद 0 लगाते हैं। ठीक है, दूसरे नंबर पे फिर सेम वैसे ही इनके बाद क्या है छोटी संख्या 0, 1 और 0 के बाद 4, 4 को लिखा, 4 का क्या है बड़ी संख्या 5, 5 को, फिर 9 को। तो आई होप आपको ये 0 वाला कॉन्सेप्ट में आ गया हो। जब यदि नंबर में 0 दिया हुआ हो तो 0 को दूसरे नंबर पे लिखते हैं। ठीक है, 0 से जो बड़ी रहती है पहले उसको लिखते हैं, फिर 0 को लिखते हैं, फिर सेम वैसे ही हमारा कॉन्सेप्ट चलता है, छोटी बड़ी बड़ी। ठीक है, तो आई होप आपको काफ़ी हद तक समझ में आया होगा। ठीक है,
तो जैसे जैसे हम देखिए, ये हमने कॉन्सेप्ट तो अच्छे से समझ लिया है। इसके बाद हम इसके क्वेश्चन भी करेंगे इनसे रिलेटेड कि लीस्ट एंड ग्रेटेस्ट नंबर के कैसे बनते हैं, सॉरी स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट नंबर के संख्या कैसी बनती है। ठीक है, जिसे आप धीरे धीरे क्वेश्चन करोगे, पहला दूसरा तीसरा चौथा, तो आपको जो कॉन्सेप्ट है वो और अच्छे से क्लियर होगा, आपका माइंड खुलता जाएगा और आपके जितने भी डाउट है वो धीरे धीरे क्लियर होते जाएंगे। मैं जैसे क्वेश्चन बताता जाऊंगा उसके साथ में उनके कॉन्सेप्ट भी बताते जाऊंगा। ठीक है, हर क्वेश्चन में जैसा ही लगेगा। ठीक है, तो क्या होगा, आपका जो भी आपके थोड़े बहुत डाउट रह जाते हैं वो भी क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आइए चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ठीक, क्वेश्चन क्या है, मैंने आपको पहले ही बोला था, सबसे पहले आपको क्वेश्चन पढ़ना है। ठीक है, अच्छे से क्वेश्चन को समझना है कि क्वेश्चन बोल क्या रहा है। देखिए, क्वेश्चन को हम स्टार्ट करते हैं। द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर, मतलब ये बोल रहा है कि द डिफरेंस द ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट संख्या करना है हमें, ग्रेटेस्ट का और स्मॉलेस्ट नंबर का 5 डिजिट की, वो भी फॉर्म्ड बाय डिजिट्स नंबर, द डिजिट्स 0, 3, 6, 7 एंड 9। देखिए, द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट्स नंबर्स फॉर्म्ड, मतलब हमें डिफरेंस करना है 5 डिजिट की ग्रेटेस्ट नंबर और 5 डिजिट की स्मॉलेस्ट नंबर का, और जो बनी हुई हो देखो फॉर्म्ड बाय डिजिट नंबर्स इनसे, और जो 5 डिजिट की स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट नंबर बनी है वो इनसे बनी हो मिलके 0, 3, 6, 7, 9, ये हमें 5 डिजिट दिए हुए हैं। इनसे मिलके हमें एक 5 डिजिट की ग्रेटेस्ट नंबर बनानी है और एक स्मॉलेस्ट नंबर बनानी है, फिर उन दोनों का डिफरेंस करना है, बस ये करना है। ठीक है, विदाउट रिपीटिशन, मतलब ये 5 डिजिट से बनानी है वो, और इनका एक बार भी रिपीट नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो क्या बोला उसने, सबसे पहले 0, 3, 6, 7, 9, इसकी एक 5 डिजिट की ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है पहले, फिर स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है, फिर दोनों का डिफरेंस कर देना है। ठीक है, ये क्वेश्चन बोल रहा है द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर फॉर्म्ड बाय डिजिट नंबर 0, 3, 6, 7 विदाउट रिपीटिशन। तो क्वेश्चन में भी ये बोला है। ठीक है, तो सबसे पहले हम ग्रेटेस्ट नंबर बनाते हैं। देखिए, मैंने क्या बोला था, जिसमें 0 हो तो 0 को पहले नहीं लिखते, 0 के बाद ग्रेटेस्ट बनानी है ना, तो ग्रेटेस्ट में भी यही होगा। जैसे स्मॉलेस्ट में बताया था मैंने आपको कि 0 के बाद जो छोटी रहेगी उसको लिखना है पहले, तो ऐसे ही ग्रेटेस्ट में भी रहेगा। 0 के बाद जो सबसे बड़ी संख्या, सॉरी ग्रेटेस्ट में ये नहीं रहेगा, वो स्मॉलेस्ट में रहेगा। सॉरी, ग्रेटेस्ट में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है हमारे पास, 9। 9 के बाद 9 से छोटी कौन सी है, 7, तो 7 को लिखेंगे। 7 से छोटी क्या है, 6, तो 6 को लिखा। 6 से छोटी क्या है, 3, 3 को लिखा। 3 से छोटी क्या है, 0, 0 को लिखा। तो हमारी क्या बन गई, ये ग्रेटेस्ट नंबर बन गई। अब चलते हैं स्मॉलेस्ट पे। देखिए, स्मॉलेस्ट नंबर, तो 0 वाला मैंने कैसे बताया था कि 0 को पहले नहीं लिखते हैं, 0 के बाद जो रहती है तो छोटी उसको लिखते हैं। 0 के बाद छोटी कौन सी है, 3, तो 3 को लिखा। फिर दूसरे नंबर पे 0 लिखते हैं, तो 0 लिखा। फिर सेम वैसे ही हमारा जो कॉन्सेप्ट चलता है, 3 लिखा सबसे छोटी, फिर 0, फिर सबसे छोटी कौन सी है, 6, 7, 9 में 6 को लिखा। 6 से बड़ी कौन सी है, 7, फिर 7 से बड़ी कौन सी है, 9। ठीक है, तो हमारी ग्रेटेस्ट नंबर ही बन गई, स्मॉलेस्ट ही बन गई। तो क्वेश्चन में क्या बोला था, इन दोनों का डिफरेंस करना है। डिफरेंस का मतलब क्या होता है, माइनस। ठीक है, इनको सब्ट्रैक्शन, सॉरी माइनस करना है। ठीक है, इनका तो माइनस करते हैं, यहीं पे कर लेते हैं। ठीक है, ये 0 में से 9 तो घटेगा नहीं, तो एक इससे उधार ले लेते हैं। ठीक है, तो 10 में से 9 गया 1, फिर यहाँ पे 2 बचेगा, तो 2 से 7 तो जाएगा नहीं, तो 2 भी क्या करेगा, एक उधार ले लेगा इससे, तो 12 बन गया ये। तो 12 में से 7 जाएगा, कितना बचेगा, 5। अब यहाँ पे 5 बचा। ठीक है, कितना बचा, 5। अब 5 से 6 तो माइनस होगा नहीं, तो 5 भी क्या करेगा, इससे एक उधार ले लेगा, तो कितना हो गया ये 15। 15 में 6 से आएंगे कितना बचेगा, 15 में 6 से आएंगे तो 9। अब यहाँ कितना बचा, 6 में 0 गया, 6 ही बचेगा। ठीक है, क्योंकि 0 तो कुछ है नहीं, तो उतना ही बचेगा। ठीक है, उसके बाद 9 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, 9 में से 3 जाएगा तो 6 से बचेगा। ठीक है,
तो 66951, ठीक है। तो हमारा आंसर ये आ जाएगा। अभी देख लीजिए, देखिए इसे हम नंबर सिस्टम में भी जमा लेते हैं। तो ये यूनिट 10, 100, 1000, 10,000 में ये सिस्टम आपको बार बार हर क्वेश्चन में जितने भी क्वेश्चन लगता है कि बताना है उनमें आपको ये रिपीट करवाता रहता हूँ। इससे क्या होगा, आपका बेस मजबूत होगा। यदि आपको सिस्टम अच्छे से समझ में आ जाता है तो किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि पूरे मैथ में ये सब लगता है सिस्टम, इंडियन सिस्टम और इंटरनेशनल। तो वो तो आपको अच्छे से आना चाहिए, इसलिए मैं बार बार आपको रिवाइज करवाता रहता हूँ। तो ये यूनिट 10, 100, 1000, 10,000 हो गया। तो ग्रुप बना लेते हैं, बंच का ग्रुप बना लेते 3 के बाद ये 2, तो कितना हो गया ये 66,951 ये है। तो आप ऑप्शन में देख लीजिए कौन सा है ये। तो देखिए फर्स्ट वाला तो है नहीं, दूसरा भी देख लीजिए ये भी नहीं है, चौथा भी नहीं है, तो कौन सा है, तीसरा वाला, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर तीसरा हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। यदि आपको मैं कुछ सामान समझाता हूँ और आपके समझ में ना आए तो आप नीचे कमेंट में मुझे बता दिया करो, ठीक है। तो मैं आपके डाउट और अच्छे से क्लियर करवा दूँ करो ये नीचे, ठीक है। और नीचे देख हमारा नंबर भी लिखा रहता है। यदि आप किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम है, किसी भी तरह कोई डाउट है या कुछ सवाल नवोदय से रिलेटेड आप पूछना चाहते हैं तो हमारा ये नंबर दिया हुआ है 87700774 और 31। इस पर आप मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप एनी टाइम, कभी भी इस पर आपका सॉल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। ये सभी क्वेश्चन ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर पे ही बने होंगे, ठीक है। बस लेवल थोड़ा अपर होगा, कुछ सरल क्वेश्चन होंगे, किसी में कुछ ट्विस्ट कर देते हैं। आपको बेसिक क्वेश्चन तो कोई देगा नहीं, थोड़ा थोड़ा घुमा फिरा के तो मैं आपको बताते रहूँगा, आपको दिक्कत नहीं होगी। बस आप वीडियो साथ बनी रहिए, लीव बिल्कुल मत कीजिए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन 2 को पढ़ते हैं। देखिए आपको पहले क्वेश्चन पढ़ना है। सबसे पहले आप काम क्या रहेगा, क्वेश्चन पढ़ना, क्यों आधा क्वेश्चन वहीं पे सॉल्व किया जाता है। देखिए इसमें क्या दिया, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन ग्रेटर एंड फाइंड द डिफरेंस ग्रेटर 5 डिजिट्स स्मॉलेस्ट नंबर विद डिफरेंट डिजिट्स, ठीक है। तो इसमें हमें क्या निकालना है, देखिए ये क्या बोल रहा है, एक बार अच्छे से हम पढ़ लेते हैं इसको। ये बोल रहा है कि फाइंड द डिफरेंस निकालना है बिटवीन किसके बीच में, ग्रेटर एंड 5 डिजिट स्मॉल नंबर, मतलब 5 डिजिट की ग्रेटेस्ट नंबर और 5 डिजिट की स्मॉल नंबर का हमें डिफरेंस निकालना है, ठीक है। यहाँ पे हमें कोई नंबर दिए नहीं हुए हैं, जो हमारा पहले वाला सवाल था उसमें क्या हमें डिजिट दिए हुए थे, लेकिन इसमें हमें नहीं दिया। इसमें क्या पूछा है, 5 डिजिट की एक ग्रेटेस्ट नंबर और एक स्मॉलेस्ट नंबर का हमें डिफरेंस निकालना है। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन ग्रेटर एंड 5 डिजिट स्मॉल नंबर विथ डिफरेंट नंबर, मतलब इसमें कोई भी जो नंबर है हमारे, जैसे हम बनाएंगे ना 5 डिजिट की स्मॉलेस्ट नंबर या ग्रेटर नंबर, वो रिपीट नहीं होना चाहिए, अलग अलग नंबर होना चाहिए। तो हम बनाते हैं सबसे पहले ग्रेटेस्ट नंबर। तो ग्रेटेस्ट नंबर देखिए हमें कोई डिजिट इसमें नहीं दिए हैं, पिछले वाले में दिए थे तो हमने बना लिए। जब नहीं दिए रहेंगे ना तो क्या करना है, ग्रेटेस्ट नंबर हम कैसे बनाते हैं, सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या लिखते हैं। तो इसमें क्या पूछा, डिफरेंट नंबर डिजिट, तो डिफरेंट एंड सम, तो 1 डिजिट की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 9, ठीक है। 9 के बाद फिर 10 क्या 2 डिजिट में जाती है, लेकिन 1 डिजिट में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 9। तो ग्रेटेस्ट नंबर कैसे बनाते हैं, सबसे बड़ी संख्या लिखेंगे 9 है 9, फिर उससे छोटी क्या है 8, 8 से छोटी 7, 7 से छोटी 6, 6 से छोटी 5। तो ऐसे ही जब कोई नंबर ना दिया हो डिजिट तो हम ऐसे ही बनाएंगे, सबसे बड़ी डिजिट लेंगे 9, फिर उससे छोटा, फिर छोटा, उससे छोटा। तो इसे 5 डिजिट का पूछा, 5 डिजिट ले लिया हमने। ऐसे हम स्मॉलेस्ट बनाएंगे, स्मॉलेस्ट में कुछ नंबर नहीं दिए हैं तो सेम हम ऐसे ही करेंगे। तो स्मॉलेस्ट कैसे बनाते हैं हम, 0 1 0, तो 0 लिखते नहीं हैं, पहले क्या है 1 के बाद क्या लिखेंगे 0, क्योंकि 0 हम फर्स्ट नंबर पे नहीं लिखते, सेकंड पे लिखते हैं, ये उल्टे लिखते हैं, 1 पहले आएगा 0 बाद में। फिर कौन सी है इससे बड़ी संख्या, 2 के बाद 3 के बाद 4। तो देखिए हमने ग्रेटेस्ट नंबर भी बना ली 5 डिजिट्स की, स्मॉलेस्ट नंबर भी बना ली 5 डिजिट की। अब उस क्वेश्चन में क्या बोला था, फिर से पढ़िए एक बार, फाइंड द डिफरेंस, तो डिफरेंस पूछा है तो इन दोनों का डिफरेंस कर देंगे। देखिए डिफरेंस यहाँ कर लेते हैं, ग्रेटेस्ट नंबर क्या है 9 8 7 6 5, स्मॉलेस्ट क्या है 1 0 2 3 4, ये है। तो इनका क्या करना है डिफरेंस। देखिए 5 में से 4 जाएगा 1, 6 में से 3 गया 3,
7 में से 2 माइनस करेंगे 5, 8 में से 0 गया 8 ही बचेगा, 9 में से 1 गया 8 बचेगा। अब इस सिस्टम में आप पढ़ के बताइए, और इसका ये होमवर्क है आपके लिए कि इसके नंबर सिस्टम में कितना पढ़ेंगे, मुझे लिख के दिखाना है सेंटेंस में, इंग्लिश में, ठीक है। तो इसका ऑप्शन देखिए कौन सा है, 8851, तो 88531, तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए जब भी कोई डिजिट ना दी हुई हो और आपसे पूछा हो ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट संख्या बनाने का, तो ग्रेटेस्ट कैसे बनाते हैं, सबसे बड़ी फिर से छोटी, तो इस टाइप से बना लेंगे। फर्दर सबसे बड़ी कौन सी रहती है 987 करके, वो स्मॉलेस्ट ऐसे बना लेंगे, ठीक है, जब कोई संख्या ना दी हो। तो हमारा आंसर आ गया, ठीक है। और मैं हर क्वेश्चन के बाद बोलता हूँ कि कोई डाउट रह जाता है तो आप पूछिएगा, क्योंकि आपका पूछना हक है कि सर आपने ये मुझे समझ में नहीं आ रहा, बताइए, ठीक है। और आपके पास ऑप्शन भी है, आप कमेंट में भी लिख सकते हैं और हमें व्हाट्सएप पे मैसेज भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, हमेशा पेन और कॉपी लेके बैठना है, साथ साथ में नोट भी बनाते चलना है, ठीक है। ये नोट्स बनाने से क्या होता है, आप एक दोबारा वीडियो तो आपने देख ली, लेकिन क्या थोड़ा आप भूल जाते हो कुछ देर बाद, कोई 1 घंटे बाद 1-2 दिन बाद आप भूल जाओगे, लेकिन नोट्स बने रहेंगे तो आप भूल जाओगे, लेकिन आप फिर से वो देखोगे नोट्स कि मैंने सर के नोट बनाए थे, तो आपको वो सब चीज़ें याद आ जाएगी फिर से, ठीक है। तो हमें नोट्स बनाते चलना है, बाकी वीडियो तो आपको अच्छे से देखना ही है, ठीक है। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 3। देखिए कोई भी क्वेश्चन हो सबसे पहले आपको पढ़ना ही है, सीधी सी बात है। जब क्वेश्चन को नहीं पढ़ोगे तो आपको आएगा नहीं। देखिए सारे क्वेश्चन थोड़े थोड़े अलग रहेंगे, सेम नहीं रहेंगे, थोड़ा थोड़ा क्या घुमा देते हैं वो। अब क्वेश्चन आपसे डायरेक्ट तो कोई पूछेगा नहीं, थोड़ा थोड़ा घुमा के। तो यूजिंग द डिफरेंट डिजिट्स फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट की स्मॉलेस्ट नंबर बनानी है, इन विच 9 इज 10 नंबर। यदि आपने क्वेश्चन पहले पढ़ा था समझ में नहीं आया होगा, फिर से पढ़ते हैं। यूजिंग द डिफरेंट डिजिट मतलब अलग अलग डिजिट का हमें यूज़ करना है। फाइंड स्मॉलेस्ट नंबर बनानी है 4 डिजिट की, ठीक है, 4 डिजिट की स्मॉल नंबर बनानी है, इन विच 9 इज 10 द नंबर। देखिए क्या होता है, सबसे पहले यूनिट 10, 100, 1000, 10,000 ये रहता है। तो इसने बोला है कि हमें 4 डिजिट की बनानी है, कितने की, 4 डिजिट की, जिसमें जो 10 है यहाँ पे क्या आना चाहिए, 9 आना चाहिए। देखिए इन विच 9 इज 10 द नंबर, तो जो यहाँ वाला प्लेस रहेगा ना 4 डिजिट में, देखिए 4 डिजिट यहाँ तक आएगी। यूनिट 10, 100, 1000 4 डिजिट की संख्या रहेगी, तो 10 नंबर है यहाँ पे हमेशा 9 आना चाहिए। तो क्या करेंगे, कैसे बनाते हैं, हम स्मॉलेस्ट नंबर तो छोटी लेंगे, तो छोटी क्या 1, 0 है लेकिन 0 को बाद में लिखते हैं 1 के, तो यहाँ पे 1 के बाद क्या है 0, फिर क्या लिखेंगे, फिर क्या हमें यहाँ पर 9 लिखना है 10 के, उसने बोला है, कंडीशन दी है हमें। जब कोई कंडीशन दे रखेगा तो हम सेम वैसे ही बनाएंगे, कंडीशन के अकॉर्डिंग ही चलेंगे। जब उसने बोला है क्वेश्चन है तो यहाँ पे क्या लिख दिया, हम 9 लिख दिया। अब लेकिन ये 9 लिख दिया हमने, देखिए 1 था, 1 के बाद 0, 0 के बाद फिर क्या आएगा 2 आएगा, लेकिन 2 नहीं यहाँ पे 9 बोला है, तो यहाँ पे हम 9 ही लिखेंगे, ठीक है। 9 लिखा, फिर क्या आएगा 2 लिख देंगे यहाँ पे, 1, 0, 0 को बड़ी संख्या रहती है 2, तो हमने 2 लिख दिया यहाँ पे। उसने कंडीशन दी कि 10 पे 9 लिख दीजिए, तो हमने 10 पे 9 लिख दिया। तो उसके बाद सेम वैसे ही कॉन्सेप्ट लगा दिया हमारा स्मॉलेस्ट यहाँ था, तो वहाँ पर हमारा बन गया ना 1, बन का क्या 0, यहाँ पे 10 की जगह पे क्या बोला है 9 लिखना है, ये 9 लिखा, फिर 0 के बाद क्या बड़ी रहती है 2, तो यहाँ पे 2 ही लिखेंगे, ठीक है। तो देखिए अब ऑप्शन कौन सा मैच हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर 2 मैच हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा आंसर होगा। देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ आपको, थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन क्या अलग अलग होते जाएंगे, तो जैसे मैं आपको बता रहा हूँ आप वैसे वैसे नोट्स ही बनाते चलिए, ठीक है। तो ऐसे उसने बोला है, कंडीशन दी थी यहाँ पे 10 पे 9 होगा, तो हमने 10 की जगह 9 लिख दिया, फिर सेम वही वाला हमारा स्मॉलेस्ट वाला कॉन्सेप्ट चलता रहा, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है सारे, ये थोड़ा अलग है उससे, ठीक है। इसमें क्या बोल रहा है, विच इज द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट्स, ये 5 है ये, विच इज द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर फॉर्म्ड बाय डिजिट 5, 1, 6 व्हेन 2 डिजिट्स कैन बी यूज्ड बाय ट्विस्ट। मतलब ये बोल रहा है हमें एक 5 डिजिट की क्या बनानी है, स्मॉलेस्ट संख्या बनानी है, ठीक है। विच इज द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर, तो स्मॉलेस्ट संख्या बनानी है 5 डिजिट्स की, ठीक है। 5 डिजिट्स स्मॉलेस्ट नंबर फॉर्म्ड, मतलब ये 5, 1, 6 से मिलके बनी है 5 डिजिट्स की। अब सोचने वाली बात है कि सर
3 डिजिट दिए हुए हैं और आप बोल रहे हो कि 5 की बनाओ, तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। तो उन्होंने कंडीशन दी है व्हेन 2 डिजिट्स कैन बी यूज ट्विस्ट, मतलब हम एक दो इन तीनों में से दो डिजिट्स को 2 बार लिख सकते हैं। जैसे हमने 5 5 1 1 6 लिखा तो 5 डिजिट की हो गई, या फिर 5 5 1 6 6 ऐसे लिखा तो क्या हो गई, 2 डिजिट्स की हो गई। ऐसे करके उसने बोला विच इज़ द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर्स फॉर्म्ड बाय डिजिट्स 5 1 6 व्हेन 2 डिजिट्स कैन बी यूज, मतलब 5 डिजिट की स्मॉलेस्ट नंबर बनानी है हमें। ये नंबर दिए हुए हैं, इनमें से किन्हीं 2 को हम 2 बार यूज़ कर सकते हैं। तो स्मॉलेस्ट संख्या कैसे बनती है, तो छोटी वाली क्या है इसमें 1, तो 1 को लिखा, फिर क्या है 5 को लिखा, फिर 5 के बाद 6 को लिखा। तो हम क्या करेंगे 1 और 5 को 2 बार ले देंगे, जो हमारी स्मॉलेस्ट संख्या है। जब स्मॉलेस्ट पूछेगा ना तो शुरू के रहेंगे ना उन्हीं को डबल है। जैसे इसमें स्मॉलेस्ट पूछा है और बोला है कि 2 डिजिट को यूज़ करते हो, आप कर सकते हो 2 बार, तो हम स्मॉलेस्ट में शुरू के रहेंगे ना फर्स्ट के, मतलब स्मॉलेस्ट पूछे या हाईएस्ट पूछे, आपके जो पहले वाले रहेंगे ना डिजिट उन्हीं को आपको डबल बार लिखना है यदि कंडीशन दी हुई हो। तो इसमें पूछा ये 3 डिजिट दिए हुए हैं, इनमें से बोला है 2 को आप 2 बार यूज़ कीजिए, तो हमने 1 को 2 बार लिख दिया, 5 को 2 बार लिख दिया, ठीक है 5 को 2 बार। तो हमारे क्या बन गई ये 1 1 5 5 6, ये हमारी स्मॉलेस्ट नंबर बन गई। ठीक है, ये देखिए किस में है, ये ऑप्शन नंबर 3 में है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। ये क्वेश्चन नंबर 5 है, विच इज़ द स्मॉलेस्ट नंबर। इसमें सबसे स्मॉलेस्ट नंबर पूछा है। देखिए 4 नंबर डिजिट की दी हुई है, तो हम पहले ये लिख लेते हैं यूनिट के बाद क्या आता है 10, 10 के बाद 100, 100 के बाद 1000। ठीक है, ये संख्या आती है। तो देखिए आप यहीं से हम फाइंड कर लेते हैं ऑप्शन में से, ज़्यादा इसको लंबा नहीं खींचते हैं। ठीक है, यहीं से देख लेते हैं ऑप्शन में से। तो देखिए हम इसको करेंगे यूनिट 10, 100, 1000, ग्रुप बना लीजिए, इतने गया तो कितना हो गया 7413। ठीक है, फिर ये देखेंगे इसको ग्रुप बना लेते हैं 3 का, तो ये 7130, तो ये 400 था, ये 130 था, तो ये तो हो ही नहीं सकता, इससे कम है। फिर ये देखिए 7985, ये कितना है 7545। तो इसमें देखिए ये भी छोटा है, ये भी छोटा है, ये भी छोटा है, सबसे बड़ी क्या है, सॉरी तो स्मॉलेस्ट संख्या पूछी है, मैंने ग्रेटेस्ट बता रहा हूँ, तो ये नहीं होगा। तो ये सबसे बड़ी संख्या है, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो क्या होगा 7130, सबसे छोटी यही संख्या है। ठीक है, ये देखिए 7545, 7900, तो ये बड़ा है 7500, फिर 7400, फिर 7130, सबसे छोटा क्या लग रहा है आपको, ये दूसरा वाला, तो इसका अंतर दूसरा ही होगा। हमें बस इसमें पहचानना था कि सबसे छोटा क्या है। तो देखिए अब 4 संख्या लिखी हुई है कि 9841, ये छोटा से छोटा क्या 1, तो 1 ही होगा, इसमें ज़्यादा कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं, सबसे छोटा क्या होगा सेकंड वाला ऑप्शन। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है द डिफरेंस बिटवीन द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 6 डिजिट एंड द लार्जेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट्स। ठीक है, मतलब 6 डिजिट की एक स्मॉलेस्ट संख्या और 5 द डिफरेंस निकालना है हमें 6 डिजिट की स्मॉल नंबर का और लार्ज 4 डिजिट की लार्ज नंबर का। ठीक है, देखिए द डिफरेंस बिटवीन द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 6 डिजिट, मतलब 6 डिजिट की एक स्मॉल नंबर और द लार्जेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट। ठीक है, तो इसका हमें क्या निकालना है, डिफरेंस निकालना है। ठीक है, तो इसको हम कैसे बनाएंगे, देखिए स्मॉलेस्ट नंबर और लार्जेस्ट 2 बनानी है हमें, दोनों क्या करना है, डिफरेंस करना है। इससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दे रहा हूँ, वो आप देख लीजिए इस पर। देखिए हमारी 2 डिजिट की, देखिए सॉरी यहाँ पे देखिए ये स्मॉल, ये ग्रेटेस्ट, मैं आपको डिजिट की स्मॉल और ग्रेटेस्ट नंबर बता देता हूँ। फिर 2 डिजिट की सबसे
2 डिजिट की सबसे स्मॉल नंबर और ग्रेटेस्ट नंबर कौन सी है, 3 डिजिट की स्मॉल कौन सी है, ग्रेटेस्ट कौन सी है, 4 डिजिट की स्मॉल कौन सी है, ये आप याद कर लीजिए। तो 2 डिजिट की सबसे छोटी संख्या कौन सी है, 10, और ग्रेटेस्ट संख्या कौन सी है, 99, 3 डिजिट की कौन सी है, 100, और लार्जेस्ट कौन सी है, 9। मतलब तो 2 डिजिट की ग्रेटेस्ट पूछे तो 29 लिख देना है, मतलब जितने भी ग्रेटेस्ट पूछे, 2 डिजिट की पूछे तो 29, 3 की पूछे 39, यहाँ पे 4 की पूछेंगे तो 4 बार 9 लिख देना है, 5 की पूछेंगे तो 5 बार 9 लिख देना है। ठीक है, तो देखिए 2 डिजिट की स्मॉल नंबर कौन सी है, तो छोटी 10 और लार्जेस्ट है 99। 3 डिजिट की स्मॉल है 100 और ये 999। 4 डिजिट की है 1000 और यहाँ पे है 999। 5 डिजिट की स्मॉलेस्ट है 10,000 और यहाँ पे है ग्रुप बना लेते हैं 99,999। तो इसको एक आसान तरीका याद करने का कि स्मॉल का पूछे तो एक के बाद एक जीरो लगा, देखिए स्मॉल में अगर 2 डिजिट का पूछे तो 1 के बाद एक जीरो लगा देना है, मतलब 2 डिजिट में 2 डिजिट पूछा है तो एक जीरो, ठीक है, 1 के बाद एक जीरो। और यहाँ पे ग्रेटेस्ट का तो आप रखना, ये 2 का पूछे, 3 का पूछे, 4 का पूछे, 5 का पूछे, 6 का पूछे, जितने का डिजिट का पूछे उतने 9 लिख देना। 2 डिजिट को फिर 29 लिख दिए, 3 का पूछे 39, 4 का 49, 5 का 59। तो ग्रेटेस्ट नंबर हमको बनानी आ गई। स्मॉलेस्ट कैसे बनाएंगे कि 2 डिजिट का पूछेगा तो 1 के बाद एक जीरो, 3 का पूछेगा तो 1 के बाद 2 जीरो, मतलब जितने डिजिट पूछे उससे एक कम करके जीरो लगा देने हैं 1 के बाद। जैसे 4 डिजिट का पूछेगा क्या करेंगे, 4 से कम क्या है 3, तो 1 के बाद 3 जीरो लगा दिए, ठीक है, ये ऐसे करके। तो ये स्मॉलेस्ट और ये लार्जेस्ट, इनको आप याद कर लीजिए क्योंकि आने वाले क्वेश्चनों में ये लगेंगे और आपको ये पूरी मैथ में काम आते हैं, ठीक है। तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या तो फिर आप नोट्स बना रहे हो नोट्स में लीजिए, ठीक है। ये स्मॉल और यहाँ पे ये ग्रेटेस्ट नंबर, तो ये आपको आने चाहिए, ठीक है। तो मैं 1 सेकंड रुक जाता हूँ, जब तक आप लिख लो या फिर स्क्रीनशॉट ले लो आप, ठीक है। जो लिख रहे होंगे वो पोस्ट करके लिख लो, जिससे क्या होगा हमें रुकना भी नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो आप ये फिर पोस्ट करके लिख लीजिए, ठीक है। चलिए शुरुआत वहीं पे आते हैं हम। तो स्मॉलेस्ट नंबर कौन सी है, यहाँ पूछा है स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 6 डिजिट। तो 6 डिजिट की स्मॉल नंबर क्या होगी, 6 डिजिट है तो एक कम करके मतलब 5 जीरो लिख देंगे 1 के बाद। तो 1 के बाद कितने 5 जीरो, 1 2 3 4 5 जीरो लिख दिए। लार्ज संख्या पूछी है 4 डिजिट की तो 4 9 लिख देंगे, ठीक है। तो ये तो हमारी स्मॉलेस्ट नंबर बन गई 6 डिजिट की, लार्जेस्ट नंबर बन गई 4 डिजिट की। अब दोनों क्या करना है, हमें डिफरेंस करना है। तो डिफरेंस कर लेते हैं। डिफरेंस मतलब क्या होता है, इनमें माइनस कर देना है, ठीक है। तो माइनस करते हैं, देखिए माइनस कर देते हैं इन दोनों का, ठीक है। या तो ऐसे माइनस करते हो डायरेक्ट रेन दीजिए आप। यहाँ पे से 10 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा, यहाँ 10 में से 9 जाएगा तो 1 बचेगा, ठीक है। फिर यहाँ पे बचा 9, तो यहाँ पे कितना बचा, यहाँ पे 9 बचा, 9 में से 9 जाएगा 0, ठीक है, 0 बचा। फिर यहाँ पे भी 9 रहेगा, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, यहाँ पे ये 9। तो हमारा कितना आंसर आ गया, इसको फॉर्म में जमाएंगे तो यूनिट 10 100 1000 10,000, तो 90,001, ठीक है। तो 90,001 कौन सा है हमारा, ये पहला वाला ऑप्शन, ठीक है। देखिए आप सीधा इसमें देखिए यूनिट 10 100 1000 10,000 और लाख ग्रुप बना लीजिए, 3 का ये 2 का। तो 1 लाख में से आप मतलब ये कितना है 9,999, मतलब 10,000 के अप्रॉक्स है। जब आप 1 लाख में से 1 लाख में से 1 लाख में से 10,000 माइनस करते हो, कितना बचता है आपका 90,000। तो हमें 90,000 है, यहाँ पे एक कम था तो यहाँ पे एक ज़्यादा कर दिया, 90,001 कर दिया। तो आप ऐसे भी इसको माइनस कर सकते हो डायरेक्ट, जिससे आपको टाइम बचेगा, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा आंसर होगा, ठीक है। आप चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसका,
इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए 5 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर टू बी फॉर्म्ड विथ द हेल्प 7 2 4 8 एंड 0 ईच डिजिट यूजिंग वन टाइम। मतलब हमें 5 डिजिट की ग्रेटेस्ट नंबर बनानी है, किनकी हेल्प लेके 7 2, देखिए हमें 5 डिजिट की ग्रेटेस्ट नंबर बनानी है, 5 डिजिट की ग्रेटेस्ट नंबर किन किन का ये हेल्प लेके 7 का, 2 का, 4, 8 और 0, इन पांचों से मिलके हमें क्या बनानी है, एक 5 डिजिट की ग्रेटेस्ट नंबर बनानी है। तो ठीक है, और इसमें एक कंडीशन दी है, ईच डिजिट यूजिंग वन टाइम, मतलब एक ही बार यूज़ करना है इनका, आप रिपीट नहीं कर सकते। तो हम रिपीट करेंगे नहीं, हमको 5 डिजिट की बनानी है और 5 डिजिट हमारे पास है। तो स्मॉलेस्ट कैसे बनाते हैं, तो स्मॉलेस्ट बनाते हैं, सबसे बड़ी संख्या लिखेंगे पहले। तो देखिए 7 2 4 8 0 में सबसे बड़ा डिजिट कौन सा है, 8, तो 8 है। 8 से छोटा फिर कौन सा है, देखिए ग्रेटेस्ट में क्या करते हैं, सबसे बड़ी संख्या लिखते हैं पहले, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी। स्मॉल में सबसे छोटी, फिर उससे बड़ी, उससे बड़ी, उससे बड़ी। ठीक है, तो ग्रेटेस्ट में क्या होते हैं, सबसे बड़ी से नीचे आते जाते हैं। तो इसमें सबसे बड़ी संख्या हमारी 8 को लिखा। 8 के बाद क्या है, 7, तो 7 को लिखेंगे। 7 के बाद कौन सी है, 4, तो हमने 4 को लिखा। 4 के बाद कौन सी है सबसे छोटी, 4 के बाद है 2 के बाद लास्ट में 0। तो हमारी 5 डिजिट की ग्रेटेस्ट नंबर ये बन गई। ठीक है, तो 5 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर तो आपको बनाना आ ही गया होगा। ठीक है, इसमें किसी कन्फ्यूजन नहीं रहा होगा, हमने बहुत से क्वेश्चन कर लिए हैं। ठीक है, और भी मैं आगे करवाते जाऊँगा, जो भी आपका डाउट रह जाता है इससे रिलेटेड वो भी आप धीरे धीरे क्लियर होते जाएगा। ठीक है, और आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपको पढ़ने में मज़ा आ रहा है कि नहीं, और आप सजेशन भी दे सकते हैं कि सर इस टाइप से पढ़ाइए, या कुछ गलत पढ़ा रहे हैं तो आप वो भी हमारी गलती निकाल सकते हैं। ठीक है, हम उसे इम्प्रूव जरूर करेंगे। तो हमारी ग्रेटेस्ट नंबर ये बन गई है। इसको हम सिस्टम में देख लेते हैं कि क्या लिखा है। तो देखिए ये यूनिट 10 100 1000 10,000 ग्रुप बना लेते हैं, 3 का ग्रुप बन गया, तो 87,420। ठीक है, तो कह रही है इनमें देखिए ये है ऑप्शन नंबर 3 वाला, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर हम कितने कर चुके हैं, 7 पे, 7 कर चुके हैं, 8 करते हैं। देखिए 8 में क्या बनाना है हमें, देखिए 8 को पढ़ते हैं। 5 डिजिट्स ग्रेटेस्ट ओड नंबर टू बी फॉर्म्ड विथ द हेल्प ऑफ 3 5 9 0, मतलब 3 5 9 7 9 एंड 0। मतलब हमें 5 डिजिट की एक ग्रेटेस्ट नंबर बनानी है, ग्रेटेस्ट ओड नंबर। ये भी देखिए आप इसको ग्रेटेस्ट क्या बनानी है, ओड नंबर, ग्रेटेस्ट ओड नंबर बनानी है 5 डिजिट की। ठीक, किन से मिल गए, 3 5 7 9 और 0। ठीक है, इससे मिल गए 5 डिजिट्स ग्रेटेस्ट ओड नंबर टू बी फॉर्म्ड विथ द हेल्प ऑफ 3 5 7 9 एंड 0। मतलब इन 5 संख्या से मिलेगा हमें एक 5 डिजिट की ग्रेटेस्ट ओड नंबर। देखिए ओड क्या होता है, ओड का मतलब जो 2 से डिवाइड ना हो, किससे डिवाइड ना हो, 2 से डिवाइड ना हो, उसे बोलते हैं ओड। तो हमें 5 डिजिट की एक ग्रेटेस्ट ओड नंबर, तो ग्रेटेस्ट कैसे बनाते हैं हम, सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या लिखेंगे। इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 9 को लिखा। 9 के बाद फिर क्या है, 7। देखिए फिर 7 के बाद 5 है, फिर 5 को लिखेंगे। फिर 5 के बाद क्या है, 3 को लिखा। 3 के बाद 0। तो इसमें देखिए आप ये ओड दिख रहा है क्या, ओड कैसे पहचानेंगे हम, लास्ट के डिजिट से। तो देखिए ये 30 है, 30 का ओड है, ये 2 से डिविजिबल है कि नहीं। ठीक है, ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। 30 2 से डिवाइड होगा कि नहीं, होगा, 2 50 बार में। तो ये क्या होगा हमारा, ये तो फिर इवन हो जाएगा। तो क्या करेंगे हम, ये तो सेम लिखेंगे 9 7 5। ये 0 है ना, ये पलट देंगे इन दोनों को, 0 पहले लिख देंगे, 3 बाद में लिख देंगे। तो ये देखिए ये बन गया हमारा 0 3, ये ओड नंबर है, ये 2 से डिवाइड नहीं होता है। तो हमें कुछ कंडीशन दी रहेंगी, इनका बस ख्याल रखना है। आप धीरे धीरे क्वेश्चन करते जाएंगे, आपको ये डाउट भी आपका क्लियर होते आएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन की प्रैक्टिस से आता है। तो हमने ये स्मॉलेस्ट संख्या बना दी, इस 5 डिजिट की ग्रेटेस्ट ओड नंबर हमने बना दी है। ठीक है, यहाँ पे हमने लास्ट के डिजिट चेंज करके। सबसे पहले आपको क्या करना है, इस तरह कोई सवाल पूछेगी ओड इवन प्राइम, सबसे पहले आपको जो बेसिक कॉन्सेप्ट है ना उससे बना लिया करो। ठीक है, ये बना लिया था हमने, फिर इसमें देखा करो हमारा
इसमें लास्ट की डिजिट देख लिया करो, इवन है या ओड। तो हमारा ये पे इवन हो रहा था, हमें क्या पलट दिए लास्ट के, तो हमारा ओड हो गया। बस यही करना है आपको, पहले बेसिक कॉन्सेप्ट बना लेना है, फिर देखना है ये हमारा क्वेश्चन से मैच हो रहा है कि नहीं। अगर हो गया तो ठीक है, नहीं होगा तो क्या फिर लास्ट की डिजिट पलट देंगे, तो इससे हमारा बन जाएगा। या मतलब और भी कुछ कर देंगे, जो भी कंडीशन रहेगी। ऐसा नहीं कि लास्ट की डिजिट पलट दी वो सब बन गया। इसमें हमारा नहीं बन रहा तो हमने क्या किया, लास्ट की डिजिट पलट के देख लिया तो ये ओड हो गया। ठीक है, तो इस टाइप से। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। देखिए पिछले वाले में ओड आया था, इस बार में इवन आया है। देखिए इवन का देखते हैं। देखिए फाइंड द ग्रेटेस्ट 5 डिजिट्स इवन नंबर यूजिंग 3 0 5 7 8। तो इसमें हमें 5 डिजिट की 5 डिजिट्स इवन नंबर बनाना है। इवन नंबर क्या होता है, जो 2 से डिविजिबल हो। ठीक है, जो 2 से डिविजिबल रहता है उसे इवन नंबर बोलते हैं। तो किन से मिलके बनाना है हमें, 3 से, 0 से, 5 से, 7 से और 8 से मिलकर बनाना है। तो हमारा सेम वैसे ही कॉन्सेप्ट लगाएंगे जो हम बनाते हैं ग्रेटेस्ट नंबर के लिए। सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या क्या है इसमें, 8 को लिखा। 8 से छोटी क्या है, 7, फिर 7 को लिखेंगे। 7 छोटी क्या है, 5 को लिखा। 5 छोटी क्या है, 3 को लिखा। 3 छोटी क्या है, 0 को लिखा। तो इसमें आप देखिए क्या है, तो लास्ट के 2 अंक देखेंगे हम, 2 अंक से पहचान जाते हैं या इवन है या फिर ओड है। देखिए 30 है, 30 डिवाइड होगा कि नहीं 2 से, जरूर होगा। पिछले क्वेश्चन में किया था हमने, ये देखिए 30 को आप डिवाइड कीजिए 2 से, 50 बार में आएगा बस। तो क्या हमारा आंसर आ गया है। तो ये इवन नंबर ही हमारा सेम, इसमें हमें कुछ चेंजेस नहीं करना पड़ा। जब ओड में होगा ना, तो ओड में भी ऐसी संख्या के ऊपर रहेगा। अगर हमारी बेसिक कॉन्सेप्ट बन गया तो वो ओड हो जाएगा, नहीं होगा तो हम लास्ट के डिजिट देख लेंगे। देखिए लास्ट के डिजिट देख लेते हैं हम, तो हमारा क्वेश्चन मेल हो रहा है कि नहीं, ओड है इवन है। अगर वो हो जाता है तो ये आंसर होगा, नहीं होगा तो हम पलट को देख लेंगे, फिर जो भी और कॉन्सेप्ट लगेगा वो लगा लेंगे। यहाँ पे हमारा ये बन गया इवन। तो ये देखिए कौन सा हमारा 87530, तो 87530, तो ऑप्शन नंबर 3 इसको मैच कर लीजिएगा। ठीक है, ये हमारा आंसर होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। ठीक है, कौन से पे, क्वेश्चन नंबर 10 पे। देखिए क्वेश्चन आप पढ़िए। क्वेश्चन से पहले हमको पढ़ना है। ये जब क्वेश्चन को नहीं पढ़ते हैं तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है। यदि आप क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ते हैं तो आपको किसी तरह की कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो सबसे पहले आप क्या करना है, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, यदि आप क्वेश्चन ऐसे पढ़ लेते हैं तो आपको फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं। मैं ये बार बार इसलिए बोलता हूँ क्वेश्चन का, ये आपको याद रहे। नहीं कुछ बच्चे बोलेंगे सर आप बार बार ये रिपीट करते हो, तो मैं ये आपके भले के लिए करता हूँ। ठीक है, तो फाइंड द ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर यूजिंग 9630 डिजिट, एनी 1 डिजिट रिपीटेड ट्विस्ट। मतलब ये बोला है हमें 5 डिजिट की एक ग्रेटेस्ट बनानी है, ग्रेटेस्ट नंबर 5 डिजिट की ग्रेटेस्ट नंबर किन का यूज़ करके, 9, 6, 3 और 0 का यूज़ करके। आप बोलेंगे सर कि 5 नंबर की हम ग्रेटेस्ट नंबर बनाएं 5 डिजिट की, लेकिन इसमें हमने डिजिट तो 4 ही हैं, तो इसमें कंडीशन दी हुई है, आप देखिए पढ़िए। एनी 1 डिजिट रिपीटेड ट्विस्ट, मतलब किसी एक डिजिट का आप डबल बार यूज़ कर सकते हैं, 2 टाइम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, कि आप एक डिजिट का 2 टाइम यूज़ कर सकते हैं, तो हम 2 टाइम यूज़ करेंगे। ठीक है, देखिए हम कैसे बनाते हैं ग्रेटेस्ट नंबर, सबसे बड़ी संख्या लेके। सबसे बड़ी क्या है, 9। तो हम क्या करेंगे, मैंने क्या बोला था आपका, जब भी रिपीटेड बोला हो तो हम शुरू के रिपीट करेंगे। इसमें क्या बोला है, एक डिजिट को आप रिपीट कर सकते हैं, तो हम पहले वाले को डबल वाले लिख लेंगे, 9 9। फिर क्या है, 9 से छोटा 6 को लिखा, 6 के बाद 3 के बाद 0। तो ये देखिए हमारा ये 5 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर बन गया है। इसमें कंडीशन दी थी कि एनी डिजिट को आप एक बार रिपीट कर सकते हैं, तो हम स्मॉलेस्ट में भी पहले वाले को ग्रेटेस्ट में क्या करते हैं, पहले वाले को डबल वाले लिख लेते हैं। ठीक है, हम मतलब शुरू से ही करते हैं। यदि 2 वाला होता तो 6 को लिख लेते, फिर 3 बोलता कि 3 डिजिट को रिपीट कीजिए तो 3 को लिखते, फिर 3 को। इसमें 1 पूछा है तो फर्स्ट वाले पे लिख लेंगे डबल बार, तो 9 को लिख लिया। इसको सिस्टम में पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे, यूनिट 10, 100, 1000, 10,000 ग्रुप बना लिया, 99,630।
तो ये किस में है देख लीजिए, ये ऑप्शन नंबर 1 में है हमारे, तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये हमने 10 क्वेश्चन कर लिए हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए ये क्वेश्चन, ये थोड़ा अलग क्वेश्चन है लेकिन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच बाय एडिंग और सबट्रैक्टिंग 2 फ्रॉम इवन नंबर विल बी एन ए ओड नंबर। मतलब क्या आपको कुछ समझ में आ रहा है क्वेश्चन? ठीक है, मैं आपको फिर से पढ़ के बता दे रहा हूँ यदि आपको अभी तक समझ में नहीं आया होगा तो। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर, हमें एक सबसे छोटी संख्या निकालनी है विच बाय एडिंग और सबट्रैक्टिंग 2 फ्रॉम इवन नंबर विल बी एन ओड नंबर। मतलब हमें एक ऐसी संख्या निकालनी है इवन ओड स्मॉल। देखिए ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हमें एक स्मॉलेस्ट नंबर निकालनी है विच एडिंग, मतलब एडिंग यानी प्लस और माइनस करने पर, एडिंग और सबट्रैक्टिंग 2 फ्रॉम एन इवन नंबर, मतलब एक इवन नंबर से हमें उसको माइनस से प्लस करने पर हमें एक ओड नंबर मिले। तो देखिए 8 एक ऐसी संख्या है जिसमें से हम एक माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा 7, और एक प्लस करेंगे तो क्या मिलेगा 9। तो हमें यही क्वेश्चन बोल रहा है कि इवन नंबर से एक इवन नंबर से एक ऐसी संख्या को माइनस से, एक इवन नंबर से माइनस से प्लस करने पर एक ओड नंबर बने। ठीक है, तो इवन नंबर क्या हमारी 8 है, 8 में से हम एक को माइनस करेंगे तो हमारा ओड नंबर बनेगा, और प्लस करेंगे तो भी एक ओड नंबर बनेगा। तो कौन सी संख्या है वो 1। ठीक है, सबसे स्मॉल संख्या निकालनी है, तो 8 में सबसे स्मॉल संख्या होती है 1, तो 8 में से एक माइनस करेंगे तो ओड बनेगा। हमें एक ऐसी इवन नंबर, ठीक है, हमें एक ऐसी इवन नंबर से एक ऐसी स्मॉल संख्या निकालनी है जिसको माइनस या प्लस करें एक इवन नंबर से तो वो ओड नंबर निकले। तो हमने 8 निकाली एक इवन नंबर, फिर उसमें से क्या किया 1 को माइनस किया और प्लस किया, तो 8 में से 1 माइनस करेंगे तो 7 आएगा, 1 प्लस करेंगे तो 9 आएगा। ये दोनों क्या है ओड नंबर है। ठीक है, तो हमने 8 में से क्या माइनस किया 1, तो हमारा इसका आंसर 1 ही होगा। 1 ही एक सबसे छोटी संख्या है जिसको एक इवन नंबर से माइनस से प्लस करने पर 2 ओड नंबर मिले। यही क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच बाय एडिंग और सबट्रैक्टिंग 2 फ्रॉम एन नंबर, मतलब प्लस और माइनस करना है इवन नंबर से, विल बी एन ओड नंबर मिले। तो 8 है इवन नंबर, इससे हमने सबसे छोटी संख्या क्या 1 को हमने माइनस और प्लस किया तो हमारी ओड नंबर निकली। ठीक है, तो इसमें से स्मॉलेस्ट पूछा है तो हम पहले 1 पे जाएंगे तो ठीक है, ठीक है हमारा तो ये हमारा ये निकल गया। आप बोलेंगे सर 8 की जगह आप 5 ले सकते थे, 5 में हम 1 माइनस करेंगे तो 4 मिलेगा, इधर 6 मिलेगा, तो ये तो क्या होगा ये इवन नंबर होगा। तो ऐसे ही 7 में सब कर देख लेना आप 2 3 4 8 6 7, तो हमें एक माइनस से प्लस करने पे ओड नंबर आना चाहिए। तो 8 एक संख्या थी जिसमें से ये माइनस और प्लस होता, ठीक है, सॉरी ओड नंबर बनती है माइनस प्लस करने पे, तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये 11 क्वेश्चन हो चुका हमारा, अब क्वेश्चन करेंगे 12वां क्वेश्चन। ठीक है, ये आप नोट्स बना रहे हैं कि नहीं आप कमेंट बताइए मुझे। ठीक है, आपको पीडीएफ चाहिए हो इसकी तो पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन पढ़ने का पहले देखिए द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट्स एंड द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट, मतलब डिफरेंस निकालना है हमें ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट की और स्मॉलेस्ट नंबर 5 डिजिट की, दोनों का डिफरेंस निकालना है। तो 4 डिजिट की ग्रेटेस्ट नंबर बनानी है, तो 4 डिजिट की ग्रेटेस्ट नंबर क्या होगी, मैंने क्या पूछा था जब भी 4 डिजिट की ग्रेटेस्ट पूछे तो 4 बार 9 लिख देना, 1 2 3 4। वो यहाँ पे स्मॉलेस्ट पूछा है 5 डिजिट की, तो 5 डिजिट की स्मॉलेस्ट क्या होगी, 5 में से 1 कम करके 4 जीरो लगा देना है एक के बाद, तो 4 जीरो लगा दिए। ठीक है, तो ये 4 डिजिट की ग्रेटेस्ट नंबर बन गई, ये 5 डिजिट की स्मॉलेस्ट नंबर बन गई। अब दोनों का डिफरेंस करना है तो हम दोनों का डिफरेंस कर लेते हैं। ठीक है, दोनों का डिफरेंस कैसे करेंगे, ये देखिए इसमें से क्या 99 को माइनस कर देते हैं,
ठीक है, यहाँ पे 10 में से 9 गया, क्या बचेगा? 1 बचेगा। 10 में से 9 जाने पे 1, वो तो 1 ही बचेगा। यहाँ पे से फिर यहाँ पे 1 0, यहाँ पे हमने 1 इससे उधार लिया था, ये भी 0, इसने इससे उधार लिया, ये भी 0 है, इसने इससे उधार लिया, ये भी 0, इसने उधार लिया 1, तो हमने 1 डायरेक्ट इससे ले लिया, तो हमने इसे 9 गया, तो यहाँ पे क्या होंगे? ये सब 0 होंगे ये सब, तो 0 की कोई महत्व भी नहीं रहता, तो यहाँ पे 1 आएगा इसका आंसर। ठीक है, जब 10,000 में से 999 को माइनस करते हैं तो 1 बचता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर 1 आ जाएगा। ये आपको 4 डिजिट की ग्रेटेस्ट, 5 डिजिट की स्मॉलेस्ट, ये आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। ठीक है, और नहीं आया होगा तो याद कर लीजिएगा इनको। मैंने इस वीडियो में सबसे पहले जो मैंने बताया था ना शुरू के क्वेश्चन, उससे पहले मैं आपको 3 डिजिट, 2 डिजिट की स्मॉलेस्ट संख्या, 2 डिजिट की ग्रेटेस्ट संख्या, ये मैं आपको बता देता हूँ। 3 डिजिट की स्मॉलेस्ट संख्या क्या होती है, 4 डिजिट की स्मॉलेस्ट संख्या क्या होती है, ये सही मैं आपको लिखवा चुका हूँ, तो आप वो अच्छे से याद कर लीजिएगा लिख के। ठीक है, चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 13 है। द डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 3 डिजिट, मतलब 3 डिजिट की स्मॉलेस्ट और 3 डिजिट की लार्जेस्ट नंबर का डिफरेंस बताना है। तो लिखेंगे 3 डिजिट की, तो पहले ग्रेटेस्ट बनाएंगे, तो 3 ग्रेटेस्ट नंबर क्या होती है? ग्रेटेस्ट माने 3 9 लिख देना है, जितनी भी डिजिट ग्रेटेस्ट बनानी है उतने 9 लिख देना है। फिर 3 डिजिट क्या बनानी है हमें? स्मॉलेस्ट, तो 3 डिजिट की स्मॉलेस्ट क्या होती है? 1 घटा के 1 के बाद तो 0 लगा देना, 1 लिखना है पहले, फिर कितना? 3 डिजिट का बोझा, 3 में से 1 माइनस कर देंगे 2, तो 2 0 लगा देंगे। अब इन दोनों क्या करना है? डिफरेंस करना है। देखिए क्वेश्चन भी क्या बोल रहा है? द डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 3 डिजिट्स इज, ठीक है, तो इन दोनों का हम डिफरेंस कर लेते हैं। तो 99 में से 100, इन दोनों का डिफरेंस, 9 में से 0 गया 9 ही बचेगा, 9 में से 0 गया 9 ही बचेगा, 9 में से 1 जाएगा तो 8 बचेगा, तो कितना होगा ये? यूनिट 10 100, तो 899, ये इसका आंसर हो जाएगा। ये आप किस में दिख रहा है? 4 ऑप्शन में से तीसरे वाले में। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर 3। बस आपको ये 2 डिजिट की लार्जेस्ट, 2 डिजिट की स्मॉलेस्ट, ये आपको याद करके बनना है। ठीक है, याद करना है। आप क्या करना है, इनका एक पेपर में लिख लेना, वो कहीं भी यहाँ जहाँ आप रोज पढ़ते हो, डेली स्टडी करते हो, वहाँ पे चिपका लेना है। तो क्या होगा? डेली आपकी नज़र पड़ती रहेगी, तो आपका कंठस्थ बिल्कुल दृढ़ बैठ जाएगा, फिर आप इसको भूलेंगे बिल्कुल नहीं। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से ऐसे लिख लेना। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। तो इसमें क्या बोला है? इन नंबर 36490 व्हेन द डिजिट 6 एंड 9 आर इंटरचेंज, मतलब 6 की जगह पे 9 को लिख देना है। इंटरचेंज का मतलब क्या होता है? एक्सचेंज करना, एक्सचेंज। ठीक है, तो इंटरचेंज का, ठीक है, तो 6 की जगह पे 9 लिख देना है, 9 की जगह पे 6। देन द डिफरेंस बिटवीन द ओरिजिनल नंबर और न्यू नंबर, मतलब उसने बोला है कि एक डिजिट है ये वाला 36490, इसमें उसने बोला है कि यहाँ पे जो 6 है ना और 9 है, इन दोनों को एक्सचेंज कर दो, कि 9 की जगह पे 6 कर दो, 6 की जगह पे 9 कर दो, फिर जो भी संख्या आएगी ना उसको और इसको डिफरेंस करना है। तो देखिए ये डिजिट है हमारे, इसको एक्सचेंज करते हैं हम। ठीक है, एक्सचेंज भी बोल सकते हैं या इंटरचेंज। तो उसने बोला है 9 की जगह पे 6, 6 की जगह पे 9, तो क्या करेंगे? 6 की जगह पे 9 लिख दिया और 9 की जगह पे 6, ये एक डिजिट बनाना है। फिर क्या करना है? जो ओरिजिनल है, ये ओरिजिनल नंबर था हमारा, और जो न्यू नंबर है, इन दोनों का डिफरेंस करना है। ठीक है, तो क्या करेंगे? दोनों का डिफरेंस कर देंगे, 36490। फिर हमारा जो हमने एक्सचेंज किया वो वाला नंबर क्या किया हमने? एक्सचेंज 39460, इन दोनों का डिफरेंस कर देंगे। देखिए 0 में 0 0, 9 में से 6 से आएगा, कितना बचेगा? 3, 4 में से 4 0, यहाँ पे 6 में से 9 जाएगा, नहीं के सुधार ले लेंगे, तो कितना हो जाएगा? ये के सुधार ले लेंगे तो 60 में से 9 जाएगा तो 5। यहाँ पे देखिए हम इधर कर लेते हैं, फिर से बड़ी संख्या को ऊपर लिखते हैं, सॉरी बड़ी संख्या ऊपर लिख लेते हैं, फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी और आसानी से ये हो जाएगा। ये देखिए 0 में से 0, 16 में से 9 जाएगा तो 7 बचेगा,
यहाँ पे 3 बचा तो ये किस तरह लेगा, 13 में 4 जाएगा तो 9 बचेगा। यहाँ पे क्या बचा, 8 में 6 जाएगा 2 बचेगा, 3 में 3 जाएगा तो 0 बचेगा। ठीक है, तो कितना आंसर आएगा इसका, 2970। यहाँ लिख लेते हैं 2970, ये आंसर आएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर देख लीजिए आप किसमें है, ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर होगा। मैं एक बार और रिपीट करवा दे रहा हूँ। ठीक है, देखिए क्वेश्चन में क्या बोला था, इन नंबर मतलब इस नंबर, एक नंबर दिया हुआ है हमें ये वाला, इसमें क्या करना है, 6 डिजिट और 9 डिजिट को इंटरचेंज कर लेना है। इंटरचेंज का मतलब इनकी जगह चेंज करनी है, 6 यहाँ पे 9 लिख देना है, 9 की जगह पे 6, फिर जो नंबर आएगा ना देन उसके बाद डिफरेंस करना है, द ओरिजिनल नंबर जो दिया हुआ था उसका और जो न्यू बनेगा उसका डिफरेंस कर देना है। तो हमने वही किया, ओरिजिनल नंबर ये था, फिर हमने इनको एक्सचेंज कर दिया, ये आ गया, फिर दोनों का क्या कर दिया, डिफरेंस। ठीक है, ये हमने दोनों का डिफरेंस कर दिया, तो ये आंसर हमारा आ गया 2970। ठीक है, कितना बनेगा ये हमने ग्रुप बनाया 2970। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर 3 आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपको समझ में आया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को आप पढ़ लीजिए, मैं सभी साथ में पढ़ते हैं अपन। ये वाला क्वेश्चन था ना, हाँ ये क्वेश्चन था, 15 वाले क्वेश्चन था। देखिए, यूजिंग द डिजिट 1057 द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर फॉर्म्ड, मतलब ये डिजिट दी हुई है हमें 1057, इससे मिलके हमें 4 डिजिट की ग्रेटेस्ट नंबर बनानी है। कितने की, 4 डिजिट की। तो ये तो आप बनाना सीख गए होंगे, मुझे अभी तक मैंने इतना पढ़ाया उससे आप ये डिजिट तो बनाना सीख गए होंगे, आप बना भी लेंगे। तो बनाते हैं, कैसे बनाएंगे, सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या को लिखेंगे ग्रेटेस्ट, 7 के बाद क्या है 5 को लिखा, 5 के बाद 1 को लिखा, 1 के बाद 0 का। तो बहुत आसान क्वेश्चन था जो हम कर रहे हैं उनसे। ठीक है, तो हम तो ये आसानी सीख गए। तो ये देख लीजिए कौन सा ऑप्शन है, तो 4th वाला ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा, ये वाला। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 16 क्वेश्चन। देखिए ये थोड़ा अलग क्वेश्चन है, तो इसको आप अच्छे ध्यान से समझिएगा। ठीक है, इसमें क्या बोलते हैं, द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट्स इवन नंबर फॉर्म्ड बाय द इन डिजिट 0 1 2 3, मतलब डिजिट दिए हुए हैं हमें ये वाले 0 1 2 और 3, इनसे चारों से मिलके हमें 4 डिजिट की स्मॉलेस्ट इवन नंबर बनानी है। तो हमें 4 डिजिट दिए हुए हैं, इनसे मिलके हमें एक 4 डिजिट की स्मॉलेस्ट बनानी है। तो 4 डिजिट की स्मॉलेस्ट इवन नंबर बनानी है। ठीक है, बनानी है स्मॉलेस्ट इवन नंबर। तो इवन क्या होते हैं मैंने आपको पहले बता चुका हूँ, जो 2 से डिजिबल हो। ठीक है, उनको इवन बोलते हैं। तो हम सबसे पहले वैसी बनाएंगे जैसे हम बनाते हैं। सबसे पहले सबसे बड़ी 0 लिखते नहीं, 0 को बाद वाले लिखेंगे, 1 के बाद फिर 0, फिर 2 है उससे बड़ी 2, फिर 3। ये देखिए लास्ट 2 डिजिट देखिए, ये इवन नंबर है क्या, नहीं, तो हम इसको पलट देंगे 2 और 3 को, तो 3 पे लेगा 2, अब है क्या, नहीं है इवन है, तो ऐसे ही करेंगे। ठीक है, पहले हम जैसे बनाते हैं वैसे लिख लेंगे, फिर देखेंगे हमारा जो भी लिखा हुआ है वो मैच हो रहा है, इवन पूछा था इवन हो रहा है या नहीं है, तो हमने दोनों को पलट दिया 3 लास्ट के 2 डिजिट को, तो 3 और 2, तो ये हमारा इवन हो रहा है। ठीक है, आप 32 को 2 से डिवाइड कर सकते हैं, देखिए ये 60 बार में हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा आंसर होगा क्या, 1032, ये 4 डिजिट की एक इवन नंबर हो गई। ये देखिए ऑप्शन किस में है, तो ये ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर है। ठीक है, तो ये भी हमने इस टाइप क्वेश्चन में हम पहले कर चुके हैं, तो आपको कोई दिक्कत किसी भी टाइप की नहीं आई होगी। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ये क्वेश्चन देखिए, द सम ऑफ द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट, मतलब हमें सम करना है, सम करना है ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर का 4 डिजिट की। ठीक है, तो 4 डिजिट की ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर का सम करना है। तो 4 डिजिट की स्मॉलेस्ट का पहले ग्रेटेस्ट बना लेते हैं हम। तो 4 डिजिट की ग्रेटेस्ट नंबर कौन सी है, 4 डिजिट की है, तो 4 बार 9 लिख देंगे, ये मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, ऐसे स्मॉलेस्ट बनाएंगे
4 डिजिट की स्मॉलेस्ट। तो स्मॉलेस्ट क्या बोला था मैंने, सबसे पहले 1 लिखना है। 1 के बाद जैसे 4 का पूछा 4 डिजिट का, तो 4 में से 1 माइनस कर देना है। कितना 3, तो 3 जीरो लगा दिए। अब इन दोनों क्या करना है, देखिए इसमें क्वेश्चन बोला द सम ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट। तो हमने 4 डिजिट की ग्रेटेस्ट नंबर भी बना ली, 4 डिजिट की स्मॉल नंबर भी बना ली। हम दोनों का सम करना है, ठीक है। तो सम करते हैं 9999 या 1001, इन दोनों को जोड़ देना है। तो 9 में 0 जोड़ेंगे तो सीधी सी बात है 9 ही आएगा। 9 में 0 जोड़ेंगे तो 9 ही आएगा। 9 में 0 जोड़ेंगे 9 ही आएगा। 9 में 1 जोड़ेंगे तो 10, तो ये हो जाएगा, ठीक है। इसको हम लिखेंगे तो यूनिट 10, 100, 1000, 10,000, 10,999, ठीक है। तो ये मिला जुली किससे मिलेगा, ये 10,999, ये हमारा आंसर आ गया। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर होगा, ठीक है, ये वाला, ठीक है। एक बार और क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, एक बार रिवाइज कर लेते हैं इसी क्वेश्चन का। द सम ऑफ द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट, मतलब सम करना है स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट नंबर का 4 डिजिट की। तो 4 डिजिट का हमने ग्रेटेस्ट नंबर बनाया, 4 डिजिट की स्मॉलेस्ट नंबर बनाई, फिर दोनों का सम कर दिया। सम का मतलब प्लस होता है, तो इन दोनों का हमने प्लस किया, ये हमारा आंसर आ गया। तो ऑप्शन नंबर 2 आंसर है, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा, 18। तो 18 क्वेश्चन देखिए आप, ये सारे जो क्वेश्चन है वो ये लार्ज और स्मॉलेस्ट पे ही है, ठीक है। देखिए 18 क्वेश्चन करते हैं। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर 5 डिजिट्स विच आर फॉर्म्ड बाय डिजिट्स। देखिए मतलब इसने पूछा है कि 5 डिजिट की लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट संख्या का हमें डिफरेंस करना है, ठीक है। देखिए नंबर कौन कौन से दिए हैं हमें 0, 2, 5, 6 और 8, ये हमें 5 डिजिट दिए हैं। इनसे मिलके हमें एक 5 डिजिट की लार्जेस्ट नंबर बनानी है और एक स्मॉलेस्ट नंबर बनानी है, फिर उन दोनों का डिफरेंस कर देना है, ठीक है। क्वेश्चन में ये बोल रहा है फाइंड द डिफरेंस बिटवीन लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर 5 डिजिट की विच आर फॉर्म्ड बाय, जो बने हों 0, 2, 5, 6 और 8, इनसे बने हुए, ठीक है। तो हमें ये 5 डिजिट दिए हुए हैं, इनसे मिलके हमें एक 5 डिजिट की स्मॉल और एक लार्ज नंबर बनानी है, फिर दोनों का डिफरेंस कर देना है। तो सबसे पहले हम ग्रेटेस्ट या लार्जेस्ट एक ही होता है, ठीक है, इसमें आप कंफ्यूज मत होइए। ग्रेटेस्ट यानी बड़ा होता है, लार्जेस्ट यानी बड़ा होता है। तो बड़ा हम कैसे बनाते हैं, बड़ी संख्या ग्रेटेस्ट नंबर कैसे बनाते हैं, सबसे पहले तो बड़ी, इनमें क्या है 8 है, 8 के बाद फिर क्या है उससे छोटा 6 को लिखेंगे, 6 से छोटा क्या है 5 को लिखा, 5 से छोटा क्या है 2 को लिखा, 2 से छोटा क्या है 0। तो हमारी ये ग्रेटेस्ट नंबर बन गई। अब बनाते हैं स्मॉलेस्ट बनाएंगे। सबसे पहले क्या लिखेंगे, देखिए इसमें 0 दिया, तो 0 के बाद वाले से बड़े संख्या लिखेंगे। 0 के बाद क्या है 2 लिखा, फिर 2 के बाद 0 लिखेंगे, 0 फिर देखेंगे कौन सी है, तो 2 और 0 के बाद क्या है 5 से बढ़ेंगे, 5 के बाद से बड़े संख्या 6 के बाद 8। अब इन दोनों क्या कर देना है डिफरेंस, तो हम यहीं कर देते हैं माइनस। 0 में से 8 तो जाएगा नहीं, तो 1 इससे उधार ले लेंगे, 10 में से 8 गए 2, फिर यहाँ पे 1 बचेगा, तो 1 में 6 जाएगा नहीं, तो इससे ले लेंगे, 11 में 6 जाएगा तो 5, यहाँ पे 4 बचा, 1 इससे लेंगे, 14 में से 5 जाएगा तो 9 बचेगा, फिर यहाँ 5 बचा, 5 में 0 जाएगा तो 5 ही रहेगा, 8 में से 2 जाएगा 6, तो ये हमारा आंसर आ गया। इसको ग्रुप बनाते हैं 3, 65,952। तो आप मिला लीजिए ऑप्शन नंबर है 3 वाला, ठीक है, 65,952, ये इसका आंसर होगा, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब बहुत से बच्चे बोल रहे होंगे सर आप बोर होने लगे, बहुत लंबी क्लास आप कैसे रहे हो, तो टेंशन मत लीजिए, लास्ट क्वेश्चन होगा या फिर इसके बाद लास्ट होगा, मेरे ख्याल से ये लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद हम वीडियो एंड कर देंगे, ठीक है। वो ये चैप्टर भी इसके बाद खत्म हो जाएगा। द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट, तो 4 डिजिट की स्मॉलेस्ट नंबर क्या होती है, तो आपको याद ही होगी, स्मॉल यानी 4 डिजिट की पूछी, 4 1 लिखेंगे, 4, ठीक है, 4 का पूछा है हमें, 4 में से 1 माइनस कर देंगे 3, 3 जीरो लगा देंगे, तो 1 ये हो गया हमारा स्मॉलेस्ट संख्या। तो ये तो हमारा बहुत जल्दी होगा, 4th वाला ऑप्शन इसका आंसर हो गया। अब बहुत से बच्चों का लेंथी है, तो हमने वीडियो यहीं खत्म करते हैं, वीडियो का इस चैप्टर भी यहीं खत्म होता है। तो हमारा पहला चैप्टर, देखिए एक क्वेश्चन और है, तो ये आप सभी के लिए क्या होमवर्क है, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन है, ये सभी के लिए होमवर्क में है, ठीक है,
मैंने जितने भी क्वेश्चन कराए वैसे ही है। तो आप सभी के लिए होमवर्क है, ये क्वेश्चन सॉल्व कीजिए और नीचे कमेंट में से मुझे पिन कीजिए, इसका आंसर बताइए कि इसका आंसर कौन सा होगा। ठीक है, तो आज ही हमारा इसके साथ ये चैप्टर पूरा ख़त्म होता है। ठीक है, हमने आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे तरीके से बताया है। सबसे पहले हमने कॉन्सेप्ट बताए हैं, फिर उसी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन बताए हैं जो पेपर में आ चुके हैं। ठीक है, और आने के फुल चांस वो वाले क्वेश्चन कराए हैं हमने आपको। ठीक है, तो पहला चैप्टर नंबर और न्यूमरी सिस्टम आज हमारा ख़त्म होता है। ठीक है, इसके जो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 है, ये आप अच्छे से वीडियो देख लीजिए। आप ये वीडियो देख लेते तो आपका पहले चैप्टर में से कोई भी डाउट नहीं रहेगा। फिर भी आप कोई डाउट रह जाता है तो नीचे नंबर दिया हुआ है और कमेंट में आप हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, हमने चैप्टर को इतने अच्छी तरीके से समझा है, आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, ये हम आशा करते हैं। आप सभी को हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जो भी नवोदय की तैयारी कर रहे हैं, उनको भी बेनिफिट्स मिले। ठीक है, तो हमारी वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।